ये अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है? ये इसे शर्म नहीं आई? तूने दूध पिलाया, इन्हें दीन और इस्लाम घुट्टी में पिलाती, मगर पिला के 15 साल की बच्ची माँ को जवाब देने लगी। क्यों देने लगी है? 10-12 साल की को इतनी बातें मोबाइल ने सिखा दी है, पहले की 25 साल को पता नहीं था। ये इस माँ की देन है, माँ की। अगर इसके हाथ में कुरान देती, इसके हाथ में दीनी किताब देती, इसके हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी देती और बता देती बेटी मुसलमान की बच्ची का मकाम ये है, अगर अमल करे शादी हो जाए, जब बच्चा पैदा करती है तो कभी हाफिज कुरान पैदा करती है, कभी आलिम दीन, तो कभी अल्लाह का वली पैदा करती है। लड़की इतनी बुरी नहीं, अम्मा बुरी। अम्मा पेड़ की जड़, अम्मा खुद गिजराती फिर रही है, अम्मा खुद उठलाती फिर रही है। जवान बेटी है, पता नहीं से कहां का शैतान सूझ रहा। जरा सोचने की बात है। और फिर ये अम्मा ना, अगर अब्बा कुछ कह दे, ऐसा घूर के देखती, कहती है बेटियों का शौक पूरा नहीं करूं, शौक तेरा शौक जब कब्र में फरिश्ते करेंगे पूरा। इतना मारेंगे ना, इधर की हड्डी उधर, उधर के चुर चुर बोलेगी तेरी हड्डी पसली। एक बुर्ज में 70 मील अंदर फंस जाएगी, 70 मील। नबी की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है हमारी बेटी पर? गौसे पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? गरीब नवाज की बेटी की बातें क्यों नहीं जाती है? हजरत निजामुद्दीन की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? साबिर पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? वारिस पाक की मां की बातें क्यों नहीं जाती है? अगर जाती है तो फिल्में बनाने वाली औरतों की बातें हमारे घर में। पहले माँ पूछती थी, बेटी तूने कितने कुरान पढ़ लिए, तेरा कितना सिपारा हो गया? माँ पूछती थी। अब माँ पूछ रही कौन सा एपिसोड चल लिया तेरा? अम्मा पूछ रही, ये माँ पूछ रही है। माँ बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। अब्बा ना, इन्हें तो कोई मतलब नहीं, तेरे लुल्लन लुल। अब्बा है, अब्बा लुल, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या हो रहा, क्या कुछ नहीं। 15 साल की से लेकर 20 साल की हजरत 15-16 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे खड़ी हुई वेलकम कर रही हैं। तुमने भी कहीं ना कहीं देखो, बोलो है कि नहीं? इसे चैनल वालों से पूछो, ये लोग देखते हैं किसकी बेटियां, हमारी तुम्हारी नहीं। अरे भाई किसी भी मुसलमान की हमारी तुम्हारी हुई, किसकी बेटी? मुसलमानों का तरीका है। पहले यहूदी थे ना, यहूदी अंग्रेज, तो नई नई टीवी चली थी, तो वो अंग्रेज नंगे पड़े रहते थे, आदमी औरतें उल्टे सीधे ऐसे पड़े रहते थे। औरतें ना कान पकड़ लिया था, कहती तौबा तौबा, निरे जानवर है, इतने बुरे आदमी भी होते। कान पकड़ लिया करती थी औरतें, इतनी शरीफ थी पुरानी औरतें, कहती थी तौबा, इतने बुरे इंसान भी होते कि जानवरों से भी बदतर है। आज हमारे घरों में बदतर, अंग्रेजों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने हमारे घर में बातें गुजर मोबाइल के जरिए। सही बता रहे हो बातें। यही कमी और थी, जींस की पैंट पहने पड़ी है, कुछ वो पहने फिर रही है, ना अब्बा को परवाह है ना अम्मा को परवाह है। मेरी बेटी 12 साल के बाद उसका जिस्म औरतों वाला शुरू हो गया। ये अम्मा देखती नहीं कि बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाना, पैंट पहनाए फिर रही है, तो दन्नाए फिर रही है सबके सामने, भैये के सामने, ताऊ के सामने, चचा के सामने, खालू के, कोई बोलने वाला नहीं, शादी में कोई कुछ कहने वाला नहीं। पहले के लोग अच्छे थे, अगर कोई ना किसी के बेटे का तमाचा मार दिया करता था और ये कहता था बेटा तवज्जो रखो, तमाचा मार दिया करता था, क्यों ये गलत हरकत कर रहा, तो उसका बाप और उल्टा ये कहता बहुत अच्छा किया, मेरे बेटे को सुधार ले। आज तुम मार के देखियो,
उसका अब्बा आ जाएगा, कहेगा मेरा बेटा गलती कर रहा है, तू कौन होता मारने वाला? ये अब्बा है। नमाज में कोई बच्चे शरारत करने लगे, मार के देखियो तुम, पता चल जाएगा। पहले तुम्हारे टीचरों ने जो स्कूलों में पढ़े, मदरसे में कितना कितना मारा, आज मार के देखियो मास्टर का घर उखेड़ देंगे। कौन सुधारेगा? किसी की बेटी पहले दाढ़ी वालों को देख के औरतें ऐसे पर्दे में, ये पुरानी औरतों से पूछो, चोरों की तरह छुप छुप के जाया कर, चोरों की। और अब तो बस ऐसे दुपट्टा डाला और शादी में मोबाइल सेल्फी लगे, गन्ना ही फिर रही है। अब्बा के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, इमाम साहब के सामने, मुफ्ती साहब के सामने, पीर कोई भी हो, इसके नजरों में शैतान बना। कौन बोलेगा ये बातें आकर के? और तुम हो बस कोई इस्लाही बातें करने लगे या वैसे करने लगे तो तुम्हें पसंद ही नहीं होता। बाज लड़के वो इतने बड़े नचकइये हैं, पता नहीं इसकी कमर में स्प्रिंग लगा हुआ है, अल्लाह जाने क्या लगा, न सर हिलता न टांग, खाली कमर हिला रहा है, ये कमर उठा रहा है। इसकी कमर में ऐसी कौन सी हवा भरी हुई है यार? हैं? इससे पूछो, रामपुर में उतरा, ठंड का मौसम था, तो एक लड़का बैठ, एक लड़का हाथ ऐसा लगा हुए, मैंने सोचा ला कॉफी पी लूं, तवज्जो रखो, मैंने सोचा कॉफी पी लूं, तो ये कमर खुदा रहा है कमर, तो मैंने कहा अल्लाह इसका और जिस्म तो नहीं हिल रहा, इसकी कमर क्यों कूद रही है? तो उसमें म्यूजिक बज रहा था, मैं समझ गया, मैंने कहा देखूं अंदाजा लेके, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा भाई साहब जरा 1 मिनट बंद करिए उसको। जैसे ही बंद करा उसकी कमर रुक गई। मैंने कहा हो, म्यूजिक तो कूद रही थी, नबी ने फरमाया था एक वक्त वो आएगा कि लोगों की रगों में शैतान दौड़ेगा। वो वक्त आ गया यार, नबी ने फरमाया ऐसी शैतान ऐसी शर्ट उतारेगा शादियों में और घुमाएगा, कहेगा कमरिया मटके, और है कमर, इतना बड़ा मोटा कमर है, और खुदा बेटा कह रहा कमरिया मटके, अम्मा भी देख रही है, बहन भी देख रही है, खाला भी, और ये कमरिया मटका रहे, गाने गा रहे, शराब पी पी के लोटा जा रहा, लोटा। कौन सुधारेगा तुम्हें बोलो? जब भाई अपनी बहन के सामने नंगापन करेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नाचेगा, जब भाई अपनी बहन के सामने नचकैया होगा, गंदे गंदे गानों पे डांस करेगा, रोडों पर नाचेगा, बहन देखेगी, भाभी देखेगी, माँ देखेगी, भांजी देखेगी, भती, कौन सुधारेगा फिर? पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। सैयदा ज़ैनब, अभी उस बच्चे ने बड़ी प्यारी बहुत बड़ी प्यारी सैयदा ज़ैनब के बारे में, सैयदा ज़ैनब हुसैन पाक की बहन है, तबीयत नासाज, शौहर गए दवा लिए ठीक नहीं, शौहर कहने लगे ज़ैनब सैयदा मेरे साथ चलो अकील के पास, वो देख के दवा दे देंगे। कहने लगी नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जाऊंगी, आप ले आओ। कहा ज़ैनब इतनी मर्तबा दवा लिया है ठीक नहीं हो रही, चलो ना। कहने लगी नहीं मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, गैर शख्स के सामने। शौहर कहने लगे पर्दे से चलोगी, चादर ओढ़ के चलोगी मेरे साथ, यानी शौहर के साथ चलोगी, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है। तो कहने लगे ज़ैनब का जवाब सुनो, कहने लगी मेरे सरताज इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बेटी फातिमा नवासी नबी, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन हूं? उसे मालूम है मेरा भैया तो इतना बड़ा नचकैया, बड़े बड़े छप्पों को फेल करे फिर गया, उसे मालूम है। अब कौन सुधारेगा? यहाँ तो अल्लाह का फजल है, मुबारकबाद है इन्हें डॉक्टर साहब को, इनके बहनों
और जो इनके वालिद साहब हैं उनको, उन्होंने प्रोग्राम किया, वरना तो वो भांगड़ा होता वो भांग, फिर देखते कैसा कैसा छक्का निकल गया। हाँ, थोड़ा सा बैंड बाजा देखियो, ऐसी कमर चलेगी, ऐसी कमर कि मत पूछो कौन सुधारेगा। फिर कहते हैं यार वो फलस्तीन के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है भाई। फिर कहते हैं उस जगह मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, तुम्हारी कौन सी अच्छी है। अपने हालात देखें। जब अल्लाह ताला अगर कोई बीमारी दे देता ना, जब कोई परेशानी पड़ जाती है ना, तो रोता हुआ आता, कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। ओहो, इनसे पूछो तुम्हारी अच्छी कौन सी, वो और बता दो। अगर किसी पे अल्लाह ताला की लानत बरस जाए, किसी पे भी, चाहे भाई हो या बहन, वो कामयाब हो सकता है। तुम पहचान लोगे तुम्हारे गांव पे किस पे अल्लाह की लानत बरसी है, और तुम नहीं। मगर मैं बताऊं, सुनना चाह रहे, बोलो। मेरी बातें या तो कुरान पे, हदीस पे, इस्लाम पे होंगी। मैंने पहले बताया, ये नहीं कि बहुत तेज बोल के एकदम नोट इकट्ठे कर लूं। अगर ये बात कबूल हो गई ना, और एक के भी दिल पे अगर ठेस लग गई, तो हो सकता किसी बहन को कि कोई सैयदजादा आया था, उसने ये तकरीर की थी, नहीं मुसलमान की बच्ची अपना जिस्म नहीं दिखाती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ये नहीं होते। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत और शर्म हया गैरत होती है। जो बगैरत है बेकार हो गई। जिसकी इज्जत खत्म उसका क्या रहेगा। ऐसे तो जिस्म के टुकड़े जानवरों के पास भी, मगर जो पर्दे में रहती है, एक चीज वो होती है चप्पल वगैरह दुकान के सामने लटका देते, धूले चढ़ती रहती है उसे कोई बता, लेकिन अंदर से निकाल लाता है वो कंपनी की होती है। तवज्जो रखो मेरी इस बात पे जो मैं बता रहा था, जहन में है आपके? अल्लाह, कैसे हालात, कैसे हालात। अपने आप में एक मर्तबा, कौन है वो तुम्हारे गांव में जिस पे अल्लाह की लानत बरसी? मैं बताऊं, अगर मैं इनमें से किसी का नाम लेके बताऊं तो हो सकता है ये कि हम इनकी बात नहीं मानते, मेरी बात हो सकता नहीं मानते, इमाम साहब की बात हो सकता नहीं मानते, मगर मैं कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कलाम पढ़ूंगा। क्या कुरान भी गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम भी गलत हो सकता है? अब मोबाइलों में इतने बिजी हो गए हो तुम, इतने बिजी, कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है। खाना खाते पे ना ये चला रहा है, निवाला तोड़ा, प्याली उधर रखी है, दस्तरखान पर रगड़ा और खा गया। इस मजनू को ये पता ही नहीं है नमक है कि नहीं है, मिर्च है कि नहीं, इतना गुम है, इतना गुम है। अब बताओ किसी बात कहाँ सुनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता, और अल्लाह की बात गलत, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? झूठों पर। और सुबह से शाम तक अंदाजा लगाइयो कितनी कच्ची फेंक देते हो। अंदाजा लगा, कम से कम हर बंदा 50 मरतबा झूठ बोल जाता है, तो 50 मरतबा अल्लाह की लानत। और ये जो मोबाइल है ना, इसने तो बड़े बड़े मौलाना को भी रट्टा दिया। हेलो, कहां पहुंचे हजरत? है संभल में, तो बता रहा मुरादाबाद। ये झूठ नहीं है क्या? है मुरादाबाद में, तो बता रहा संभल। बोलो है क्या?
तुम गए निकल के, छोटा सा बच्चा बच्चे, अब्बू कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो मुस्कुरा के बोले, चांद तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो, मिठाई। ये सच है? उस बच्चे से झूठ बोले। अम्मा को देख लो, अब अम्मा गोद में लेके बच्चे को खिला रही है, हुर हुर हुर, कुछ और याद ही नहीं, जो पढ़ के खाली हुर हुरा रही है, कर रही हुर हुर हुर। जब नहीं चुपा तो बोली, देख वो बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई, बंद। और कुछ भी नहीं है, ये झूठ नहीं है। बोलो कितना झूठ बोलता इंसान। कुरान पढ़ा के अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो पहले तो ये ज़बान को काबू करना पड़ेगा, जो बड़बड़ 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 करते रहते हो, ना जाने कितना झूठ बोल लेते हो। झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत बरसेगी, और जिस पे अल्लाह की लानत बरसे वो कामयाब नहीं होता। सबसे पहले ये पकड़ो। चलो टाइम देख लियो, ये तो पकड़ो सबसे पहले तो। यार नबी ने फरमाया, तवज्जो, दो चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूं। मैं पढ़ते 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 मेरे सामने हदीस आई, मेरी बहनों के लिए है, बड़ी काम की। एक औरत ऐसी है जो नमाज पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, कुरान पढ़ेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, हज करेगी फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। एक गुनाह ऐसा कर रही है, वो कौन सा गुनाह? खोलूं? हाँ या ना तो बोलो, पता तो चले। कौन सा गुनाह है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, तस्बीह पढ़े, कुरान पढ़े, फिर भी जन्नत में नहीं? सुन ले औरतें, वो औरत कौन है? सुने मेरी बहन, मैं बता दूं, नबी फरमाते वो औरत वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से लड़ती है, अपने शौहर पर जुल्म करती है, अपने शौहर को जलील करती है, उसकी कमाई से ज्यादा उस पर खर्चा लाद देती है, अपने शौहर का कहना नहीं मानती। ऐसी औरत कितनी नमाज़ें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, नबी फरमाते हैं उसका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। और अब तो बेटियों को सिखा के भेज रही है, अगर गांव में शादी हो जाए ना तो सिखा देती। देखूंगी तो कितनी समझदार है जो एक ही साल में लेके चली आई, वो भी ऐसे आंकड़े फांस रही है, ऐसे आंकड़े मैके को लेके भाग जा। और बात शौहर भी ना इतना बड़ा बुद्धू है, बुद्धू। अम्मा बेचारी दूसरों के सहारे पे पड़ी है, अब्बा भी दूसरों से, और सास ससुर से कह रहे अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू। और जिसने पैदा किया वो दूसरों के टुकड़ों पे। बहुत सारे बुद्धू ऐसे हैं, बुद्धू। हाँ, राजस्थान में एक आए तो वो हमारी बड़ी खिदमत कर रहे थे, बूढ़ी थी, हर तरफ अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू। मैंने कहा यार ये माँ बाप का बड़ा फर्माबरदार है भाई। मैंने कहा यार तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, माँ बाप की बहुत खिदमत कर, तुम्हारी अम्मी अब्बू? बोले नहीं हजरत, ये तो मेरी अम्मी नहीं, मेरी सास है। मैंने कहा अच्छा, और वो अब्बू तुम्हारे अब्बू? जब मुंह भर गया अब्बू,
ऐसा कह रहा, वो कौन है? बोले वो सुधर है। मैंने कहा अम्मा कहाँ? बोले वो बुढ़िया तो घर पे पड़ी है। अम्मा को बोला बुढ़िया घर पे पड़ी है। मैंने कहा पानी वहीं मेरे लिए वुजू बनाने का लोटा भरा। मैंने कहा पानी वहीं रख दे। जो अम्मा अब्बा का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं हो सकता है, और जो माँ बाप का नहीं हुआ वो नबी का भी नहीं हो सकता। जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी। जो जिसका हक है वो उसको दो। मर्दों की शादी हो या कुछ भी हो, शादी के बाद बीबी हो, बेटी हो, बेटा हो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। इस्लाम ये बताता, सुन लो, और ये मसला गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। मुझे ऐसा वैसा मत समझिएगा, साहब इधर के उधर करके चलेगा। बड़ी जिम्मेदारी से बोलते हैं। अगर बेटे की शादी हुई या कुछ भी हुआ, बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सास से ज्यादा, ससुर से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। मर्दों अच्छा, औरतों पर अगर शादी हो गई तो माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, चचे से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। बस बस बीबी इतनी बुरी है, ससुराल में शौहर को कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमले मेरे कर रहे हो रहे हैं मगर सुन लियो। एक तो टाइम इतना बाद में दिया, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो रह गए, जो कवाड़ा थे वो निकल गए, और उन्हें कवाड़ा को ही मुझे सुनाना। अब तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर सही हो, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। यार सुन, ये सोचने की बात है, गौर करने की। जब जब तक मिशन से हटोगे ना, मिशन से, और जिस घर में अगर औरत चलाएगी वो घर कभी नहीं चलता। याद रखियो मेरी ये बात, क्योंकि कुरान कुरान ये कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। हम जो बोलते हैं ना, हम ये बोलते हैं जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी तो मुर्गों को फिर अंडा देना ही पड़ेगा। इशारे मुहावरे। जिस घर में अगर मुर्गी अजान देगी वही मामला है। इस लिहाज से माशाल्लाह कि डॉक्टर साहब की शादी हो रही है, अल्लाह बरकत फरमाए। शादी करो ना तो हाँ है यहाँ पे। अच्छा ये बैठ बस मेहंदी भी लगवा रहे। अच्छा दूसरी बात, शादी करो ना तो दीनदार लड़की, पर्दे से रहने वाली, शर्मो हया गैरत वाली, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। और अगर अपनी मर्जी से मोबाइल पे कहीं तुम्हारी चैटिंग और सेटिंग हो गई, मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके और तुमने खुद ब खुद ना अब्बा की मर्जी ना अम्मा की मर्जी खुद ब खुद कर लिया, तो मैं तुमसे दो ही बातें पूछना चाहूंगा। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। तुमसे बात कर रही है रात के 11 बजे, माँ को धोखा नहीं दे रही। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा और तुम इतने बड़े पगले हो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उस माँ को चूना लगा रही और लिहाज में पड़े पड़े तुमसे बातें कर रही, और तुम समझ रहे हो ये हूर की परी उतर गई, बड़ी नेक है, बड़ी शरीफ, इतनी फेंकेगा कहेगा साहब तस्बीह पढ़ती रहती है। अच्छा तस्बीह पढ़, तेरा मजनू है, पागल है, पागल। इतनी तारीफ फेंक रहा है, इतनी तारीफ, दुरूद ही पढ़ती रहती है, दुरूद। जब देखो तो दुरूद, समझे, दुरूद पढ़ते रहते। तुझसे कहां से टच हो गई फिर? जो लड़की अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो तुम्हें धोखा नहीं देगी।
जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है वो तुम्हें चूना नहीं लगाई। जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है, 1 साल भी नहीं गुजरेगा पता चल जाएगा। इसलिए अगर शादी कर लिया तो माँ बाप के कहने से करो, अच्छे रिश्ते करो। शरीफ लड़की से शादी करोगे तो वो जहेज लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना ला पाए, बुलेट लाए या ना लाए, मगर तुम्हारे घर में सैयदा फातिमा का कल्चर लेकर के आएगी। अब कुरान की आयत, लड़की ढूंढो, रिश्ता ढूंढो तो कैसा ढूंढो? अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में लिबास क्यों आया, जोड़ा क्यों नहीं कहा? इस आयत में लिबास ही है जो मैं पहने हूं, लिबास वो है जो आप पहने हो। अब मुझे बताओ, तुम किसी दुकान पे जा करके अपने लिए फटा हुआ लिबास इख्तियार करोगे, दाग धब्बे वाला इस्तेमाल करोगे? किसी पे अगर कट लगा हुआ हो बोलो उसे अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। इसीलिए कुरान ने रिश्ते को कहा है जो लड़की तुम्हारे लड़के की दुल्हन बनेगी वो उसका लिबास है। तो कट वाली मत करना, दाग धब्बे वाली मत करना, बेहया मत करना। अब पूछो कट का मतलब क्या है? कट का मतलब ही है जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बाल कटाती है, इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर में जाकर के भवे बनवाती है, चेहरा बनवाती है, बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। हर चीज का इशारा। मगर अब लड़कियां भवे नहीं बनवा रही है, लड़के भी भवों में कट लगवा रहे हैं। इसे पगले को क्या हुआ? कहीं होते करते गर्दन में कट मत लगवा लिए। जरा सोचने की बात है। मगर बाज ना लड़के के अब्बा भी ना अपने बेटे को बेच रहा, बेच। जैसे पहले गधे, घोड़े, खच्चर, बैल, ऊंट, बकरी, बकरे बाजार में बिकते थे ना, अब ऐसे लड़के बिक रहे हैं। लड़के कोई मंगनी में 4000 मांग रहा, कोई 5000 मांग रहा, समझे? गेगले गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले बुलेट बुलेट। ऐसा चल रहा है टेढ़ा, ऐसे बुलेट। इस टेढ़े से ये पूछो, अबे टेढ़े तुझसे अपना खुद तो संभला नहीं जा रहा। अगर बुलेट की धुक धुक आवाज सुन लेगा ना तो इसको दौरा पड़ जाएगा। बस पूछो भाई क्यों मांग रहा? बोला 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन और वो 2-4 गज जमीन जो कब्र की होगी उसमें पता चलेगा तेरी बुलेट का। अगर तुमने रिश्ता किया, लड़की ठीक है, कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को क्या नहीं दूं? सब चाहते, तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूं। अगर वो बेटी वाला दे रहा, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह, जायज, खुशी से ले। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कों को बेच रहे और मांग रहे हैं और कुत्तों की तरह ना जबान निकाले फिर रहे हैं। जबान कह रहा है इधर इधर 2 पहियों की दी तो उधर कट 4 पहियों वाली पहुंच गया, 4 पहियों वाली कट। और ये अम्मा ना जब तक इसे इतनी लंबी झुमकी नहीं मिलती है तो भी ये हाँ नहीं भरती है रिश्ते में। हाँ, और जहां झुमकी मिली इस रिश्वतखोरी को, जहां झुमकी मिली लड़की, और एक मर्तबा निगाह उठा के संभल के देगी, नजर कहेगी लड़की है, गांव में ऐसी लड़की नहीं, वो झुमकी है, बोल रही झुमकी है। और जहां कुछ नहीं मिला, लड़की शरीफ है, नमाज पढ़ेगी, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, सुल्ला कोई न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बैठने का ढंग। अच्छा, इस सास से पूछो तू भी किसी की बेटी,
एक दिन तू भी किसी की बहू थी, तेरी भी नवासी पोतियां आएंगी। अपने मिजाज को बदलो, अपने हालात संभालो। समझ रहे? ये जो 2-2, 3-3, 10-10 हजार